अस्सलाम वालेकुम। बस चलो मैं ही कह देता हूँ जोर से, तेरी आवाज़ तो मैंने नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम। आपको इसलिए नहीं सुनते कि आप कानों में लगा लगा के आपके कानों के पर्दे फट गए हैं आपके। अच्छा, नहीं असल में मैं वीडियो तो आज भी उसके बनाने में मूड में नहीं था। 3-4 दिन हो गए हैं कि मेरी कुछ अपनी तबीयत का नॉर्मल, जैसे यार फ्लू सीजनल जो हो जाते हैं वही था। ये इसके नहीं मार्क भी देखें, ये मार्क मुझे मेरी अम्मी बीबी की तरफ से, यानी उनको भी अगर जुकाम खांसी फ्लू हो जाए तो उसका उनका नाक पक जाता था। ये गलत बोल रहा है, मैंने इन्हें पंच मारा था। अच्छा, और मेरे मुंह पे परेशान नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अभी जायरा से फेस टाइम पे बात हो रही तो कह रही थी दादी वाश वाश वाश। ये मैंने योगर्ट, प्लेन योगर्ट मुंह पे लगाया हुआ, काफी ड्राई हो रहा था फेस, तो मैंने इसलिए प्लेन योगर्ट। बस इन्हें चीज़ों का ही कमाल है। लोग खाऊंगा तारीफा करते असल ते आज तो सही बड़ी अज गई है। कभी आओ मास्क कभी आओ मास्क। जिंदगी में कोई मास्क नहीं हुआ। मेरा अपना ख्याल है कि आ जी आप मसरां की प्योर मसरां की दाल बनाते ना, जी स्पाइसी जी, जो जब ओवरनाइट वो तो ला के सवेरे इतना तो मैं कहता चेहरा आप लगा लें अपने नाक पे, पका हुआ इस पे। मुझे क्या, बंदों को कोई इन चीज़ों की सहारों की जरूरत थोड़ी होती है इनकी। औरतों को भी जरूरत नहीं हाँ, तो फिर क्यों लाया? मैंने तो लगाया, मेरी ड्राई और स्किन ऐसे खिंच रही। 2-3 दिन वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो वो खिंच रही थी मेरी स्किन। नहीं चलो वो तो ठीक है, वो तो ख्याल करना चाहिए सेहत का अपना, हर चीज़ों का। अच्छा, मैं एक बात ये करने लगा था कि फिर वो आसफा ने कल जो वीडियो लगाई परसों, मेरा ख्याल है कि कल वाली, उसमें इसने कह दिया कि वो हम शादी पे जो मेहंदी थी उसमें क्यों नहीं जा सके, तो पापा ज़ायद बताएंगे। मैं उस वक्त जब ये उस वक्त भी मैं इशारे करता भाई बता दो, 2 मिनट में साथ ही बता दो, मैं फिर अलग से मुझे बनानी पड़ेगी वीडियो। तो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो नॉर्मल पहले ही इसको हम फेस कर रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। और ब्लड प्रेशर का जो इशू आसफा का और हार्ट का जो इशू चल रहा है, अब मेहरबानी करके यहाँ सारे किसी को अपसेट होने की, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अभी तक बैठे हुए हैं। देखें, आप जहाँ होते हैं, जिस कंट्री में होते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। नहीं तो आप चले जाएं, जैसा हम उस वक्त भी कहा था कि चाहें तो हम पाकिस्तान आ जाएं, वहाँ आके। अब ये देखें कि लॉजिक नहीं बनती, कोई कहेगा कि ये अच्छा कोई फ़ैसला है कि हम यहाँ की सहूलियात को छोड़ के हम पाकिस्तान में आके एंजियोग्राफी कराएं या किसी और कंट्री में कराएं। हमें जब भी अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, हर 2 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट बनाते हैं, वो आगे रब्ता भी करता है, पूछता भी है। हार्ट का जो क्लिनिक है उनसे भी रब्ता करते हैं, अभी 2 दिन पहले भी उनसे भी अपॉइंटमेंट था। तो अच्छा, फिर इसी दौरान असल बात ये है, ये सिस्टम, इसको इतना ख़राब ना कहें। आम तौर पे आदमी समझता है यार बंदा तो इसी में मर जाए, ऐसी बात नहीं। मैं पहले भी कहा कि जब आप इमरजेंसी में अगर आप गए, आपको जाना पड़ गया, आपने एम्बुलेंस बुलाई और आप अगर गए, तो फिर आपको ये वहाँ क्लियर हो जाता है, वो तमाम टेस्ट कर लेते हैं। और अगर क्रिटिकल पोजीशन है, अगर ऐसी ख़तरनाक पोजीशन है, फिर बंदे को वहाँ से जाने नहीं, तो वो प्रोसेस कर देते हैं। इवन बाईपास भी ऐसे लोगों को उसी एट ए टाइम उन्होंने किए और उससे के साथ भी किए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है, चूँकि ये अब तक ये तकरीबन 4 दफ़ा इसको एम्बुलेंस को कॉल करके अच्छा आ जाए नहीं कोई बात नहीं, आ जाए तो करके तो इनको वो एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। और ये एम्बुलेंस तो एक बेहतरीन यहाँ का कि एम्बुलेंस बुला के जब आपको पैरामेडिक्स आपको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, पहले तो आते हुए चेकअप, उनके जो अपना क्राइटेरिया बेसिक चीज़ें वो वहीं करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाके ज़रूरी टेस्ट हो तो उनको पता लग जाता है। बंदा जितना मर्जी शोर करे, जो इतना मर्जी कहे, लेकिन ये उनका अपना एक तरीका कार है, उससे पता लग जाता है कि ये बंदे की क्या पोजीशन है, क्रिटिकल है या नहीं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि वीडियो के साथ या मुझे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, लोगों ने जो कहना है। आप लोगों ने तो बैठे बैठे इंतज़ार कर दिया, आंटी को मारना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरी कंडीशन ऐसी कोई सीरियस नहीं है, ये सिर्फ डाउट है उनको कि कहीं ब्लॉकेज हो सकता है, जैसे वो कह रहे हैं हो सकता है कहीं आर्टरी कोई सिर्फ नैरो हो रही है, उसमें कोई ब्लॉक। हाँ, वो उसी को और हार्ट में कोई ऐसा एनलार्जमेंट थोड़ा बहुत होगा तो ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, इसलिए इतना वो नहीं है। क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक था 1 महीने तक। हमने फिर थोड़ी सी, मैं आपको डिटेल बता दूँ हुआ चाहिए, तो हमने थोड़ी नेग्लिजेंस अपनी तरफ से भी की। हमने कहा वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि आप टैबलेट ना लें, आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो जा रहा है, और ब्लड प्रेशर जब सही है तो ज़रूरत नहीं है, आप चेक करें रोज़ और फिर टैबलेट लें। हमने क्या किया, हम थोड़े दिन तो चेक करते रहे, मैंने कहा ठीक है, बस मतलब लो जा रहा है, ज़रूरत ही नहीं खाने की। जब आपको पता बंदा ठीक होता है फिर कहता है ठीक है। 3 हफ्ते हमने किया, चौथे हफ्ते हम लोगों ने देखना मतलब छोड़ दिया क्या मतलब दुनियावी अपने कामों में बिजी हो गए। मेरी फ्रेंड आ गई,
उसमें बिजी हो गए, अपने हंसी गप्पा कर रहे हैं, थोड़ी बदतमीजी भी कर ली। तो एक दिन अचानक मेरा डॉक्टर का फोन आया कि आपका कल अपॉइंटमेंट है, जो कि मेरा एक्चुअली कार्डियो इसके बाद होना था। वो एंजियोग्राफी के बाद होना उस हॉस्पिटल मेरे वालों का जो specialist हार्ट का हॉस्पिटल है उन वहां से फोन आया कि आपका कल अपॉइंटमेंट है, आपको याद है ना कल आपने आना है। तो थोड़ी तो सी मैं चली सोचनी गई, मैंने पड़ेगी। कहा चलो चली जाती हूँ ना, हालांकि मैं सोच रही थी कैंसिल कर दूँ। फिर मैं चली गई। जब मैं चली गई तो उन्होंने देखा तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई। मैंने कहा ये जब भी मैं आपकी क्लिनिक में आती हूँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, आई स्वेयर कि पहले बिल्कुल ठीक था। फिर खैर जी वो वहाँ से स्टोरी शुरू हुई। वो ब्लड प्रेशर की गोली खाई, सब कुछ किया, लेकिन वो ब्लड प्रेशर जो है ना नीचे आने के बजाय ऊपर ही जा रहा था। और फिर एंडिंग अप क्या हुआ कि रात को मुझे अच्छा, और मैं हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाना, मैं उसको क्लियर कर दूं कि जो जो चीज़ फिर जब हॉस्पिटल वालों का इनके कॉल है ये गई हैं, तो उन्होंने ये अपॉइंटमेंट रखा था कि आपकी एंजियोग्राफी एक एक्सपेक्टेड इनकी डेट होती है इनका जब तक ये आ जाएगी, और उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट। ये जब कल गई तो जब इन्होंने ये पूछा कि मुझे, तो वो बड़ा डॉक्टर जो है बहुत ही सरप्राइज वो हुई कि आपको अभी एंजियोग्राफी की उनकी वो कॉल नहीं आई। ये कहती मैंने आपके हॉस्पिटल को भी 1-2 मरतबा 3 मरतबा रिमाइंडर कराया, 3 मरतबा अपने फैमिली डॉक्टर को भी कहा, उसने भी आपको वो भेजा, क्या उसको कहते हैं, ईमेल की या जो भी की। कई मरतबा कुछ चीज़ें ऐसी बैड लक इंसान के साथ हो जाती हैं। अब देखें हमने अपनी तरफ से कहीं कोताही नहीं की, पूरी की। और दूसरी बात जो आप ये कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं नेग्लिजेंसी भी नहीं की। मैं आपसे बताऊं कि फैमिली डॉक्टर के पास सारी रिपोर्टें जाती हैं, स्पेशलिस्ट की रिपोर्टें भी जाती हैं, और हार्ट वाला हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ तो हम जा ही रहे थे। उन्होंने हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जब गए, उनके आसपास का ब्लड प्रेशर जब भी गए लो, तो उसने कहा कि यार मैं ये जब भी देखता हूँ, आप जब आते हो हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, तो आपका बीपी तो लो ही होता है। तो आप ये जो गोली खाते हो, तो मेरा अपना ख्याल है कि इस गोली को बंद करो और आप डेली अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, और उसके बाद अगर उसकी ज़रूरत हो तो फिर आप देख लो खाना शुरू कर दो, नहीं तो नहीं खाओ अननेसेसरली, क्योंकि बीपी इनका लो रहने लग गया, तो जैसे फटीक सी और पैर ठंडे आटा ऐसा होने लग गया। तो हमने एक्चुअली अपने फैमिली डॉक्टर की एडवाइस पे वो टैबलेट बंद कर दी। हाँ, यहाँ नेग्लिजेंसी हुई कि हमने हफ्ता 8-10 दिन हमने डेली ब्लड प्रेशर देखा, जिसमें मैंने वीडियो में भी कहा कि जो है आसवा का वो बिल्कुल अभी वो ठीक हो गई, और अभी ये हो गया, और सारी चीज़ें, और वो ठीक ही थे। अब यहाँ एक चीज़ और है कि अब इस बात को तो डॉक्टर ही समझते हैं कि हमारा फैमिली डॉक्टर कहता है अगर 25-30 है तो आपको खाने 125 या 30 है ओवर वाला, और नीचे वाला जो 80 तक है, तो आपको ज़रूरत नहीं खाने की। हॉस्पिटल, ये हार्ट वाला हॉस्पिटल, इन्होंने परसों 3-4 दिन पहले जब ये वाक़या हुआ, तो इन्होंने ये कहा कि जब पूछा, हमने उनको अपना सारा रिकॉर्ड बताया कि भाई अब तो हमने 1-2 हफ्ते से नहीं चेक किया, लेकिन उससे पहले हमने जब भी चेक किया तो ये उनको सारा डिटेल वो कहते नहीं, आपको तो ये गोली अगर 130 था तो आपको तो ये टैबलेट छोड़नी नहीं थी। अब यहाँ आप कोई भी मुझे बताए कि ना हमारी गलती नहीं, ना आसवा की, फैमिली डॉक्टर ने अपने उसके हिसाब से कहा, उसने भी कहा कंटिन्यू रखो डेली। हमने उसको हफ्ता 10 दिन चेक उसके बाद चेक करना छोड़ दिया, आसवा की एक्टिविटी बताने लगी कि ठीक है। तो ये सारा हुआ। बहरहाल उस हॉस्पिटल वालों ने फिर इनको ये कहा, उन्होंने इसका डोज बोला भी अगर, अच्छा वहाँ हॉस्पिटल में गए तो इनका ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट वाले हॉस्पिटल में उन्होंने वहाँ रोके रखा, और कोई 4-5 दफ़ा बीपी लेके देख के करके, तो फिर उन्होंने एडवाइस दिया। जब ये कहा कि मेरी तो एंजियोग्राफी हुई नहीं, तो वो डॉक्टर भी बड़ी हैरान, उन्होंने कहा भी भाई अब ये बिल्कुल फाइनल है, मैं स्पेशली नोट डाल के आज आपकी रिक्वेजिशन फिर उस हॉस्पिटल को भेजती हूँ कि भी एज सुन एज पॉसिबल इनकी एंजियोग्राफी की जाए, और ताकि इनका केस क्लियर तो हो, पता तो लगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ ब्लॉकेज है माइनर सी। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ भी ना हो, ताकि ये लोग दूसरी तरफ सोचें, अगर ये नहीं है तो कुछ और होगा। तो एंड ऑफ ये है कि कोई बात नहीं, आप सब दुआ करें कि अर्जेंट उन्होंने लिख के भेजा है, तो हो सकता है इस वीक में, नहीं तो नेक्स्ट वीक में कॉल आ जाएगी। और ये है कि मेरी फ्रेंड जो मूना है, उनकी बहन सिस्टर रहती है नौशाबा वहाँ पे ना अमेरिका में, उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि अगर वहाँ जाके हमें एंजियोग्राम करवाना पड़े, तो अगर आप बल्कि यूएस में हैं तो आप भी ज़रूर लिखें कि हम लोग अगर वहाँ जाके करवाना पड़े तो प्राइवेट मतलब क्या कॉस्ट करेगा, क्या प्रोसीजर है, अगर किसी को अंदाजा हो। क्योंकि वैसे तो नौशाबा वो पता कर रही है, चले ठीक है, कोई और भी बता सकता है इस बारे में। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब अब इस डॉक्टर आपकी हार्ट वाली वो उसने ये कहा कि आपका बहुत जल्द में हफ्ता 10 दिन में आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ से बात मैं मुनक़द करूँ, ये करके हम वहीं से
चले गए, टोरंटो चले गए। तो लाइबा इन्होंने चूंकि उसके नेक्स्ट डे ये जो मेहंदी वहदी थी, मेरे दोस्त बहुत ही करीबी शुरू से, मेरा फैमिली फ्रेंड भी है। हाँ, आपके सामने हमने इतने कपड़े वपड़े ढीले ढाले किए थे पहनने के लिए। वो एक दिन ये करते रहे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लाइबा, ये हॉस्पिटल के बाद हम चले गए वहाँ लाइबा के पास। वहाँ से ये लोग माल भी गए हैं। अब यहाँ से ऑल ऑफ सडन अचानक चेंजिंग क्या हुई, माल से शाम के टाइम वापस आए। तो उसके बाद बैठे बैठे आसफा को जो है जैसे वो पसीने आने शुरू हो गए। थोड़ी देर में हमने देखा तो इनको शॉर्ट ऑफ ब्रेथनिंग वो होने लग गई और घबराहट होने लग गई। मैंने पंखा ला के लगाया, हालांकि एसी चल रहा, पंखा सामने रखा, और देखते देखते तो अच्छा इत्तेफाक है कि वो जो ब्लड प्रेशर का अक्सर हम साथ ही ले जाते हैं, लेकिन उस दिन साथ नहीं था, लाइबा के पास वहाँ था नहीं। तो इनके करीब ही वहाँ शॉपर्स ड्रग मार्ट है, तो हमने कहा चलो वहाँ चलते हैं। मैंने इनको गाड़ी में बिठाया, जो 3 मिनट की ड्राइव है, वहाँ शॉपर ड्रग पे उनका मशीन लगी हुई थी। वहाँ जब देखा तो ये ब्लड प्रेशर इनका 200/100 ओवर 100 जिसको हम कहते हैं। वो एक मरतबा किया मशीन ने, चूंकि ऑटोमेटेड मशीन है, उसके बाद उसने वो रिजल्ट शो करके फौरी तौर पे फिर उन्होंने वो प्रेशर देना शुरू कर दिया दोबारा ऑटोमेटिक। उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट दिया कि 200/100। अच्छा, ये बातें हो ही रही थी तो इनको सांस में इशू होने लग गया। अब 2 तरीके थे, मैं भी थोड़ा सा ज़ाहिर घबरा के, समझ नहीं लगी कि क्या करना चाहिए, कि क्या एम्बुलेंस में यहीं बुलाऊं। हमने फौरी तौर पे वहीं से इसको मैंने शॉपर ड्रग से सपोर्ट दे के निकाला, गाड़ी बाहर को वहाँ तक पहुँचे। लाइबा को मैंने फौरी फ़ोन किया। अच्छा, लाइबा उस वक्त साथ आ रही, मैंने कहा खामखास आप बैठो, मैं आसफा को लेके अब शॉपर ड्रग से अभी मैं 2 मिनट में, आपका काम ही नहीं है। उसको कॉल की, हमने कहा आप क्या करना चाहिए। अब यह कहें टोरंटो के हॉस्पिटल ढूंढने में मुझे लगेगा टाइम, मैं लेके जाऊं तो आप 911 को कॉल करें ताकि एम्बुलेंस आ जाएगी तो फौरी वो इसको हैंडल कर लेंगे। वो यही हमको बेटर लगा। लाइबा ने फ़ौरन फ़ोन किया। हम वहाँ से कोई चलो 5 मिनट की ड्राइव, 6 मिनट की, हम 5-6 मिनट की ड्राइव करके वहाँ से अपने जैसे घर पहुँचे, अपनी गाड़ी अभी पार्क ही कर रहे हैं तो पीछे एम्बुलेंस भी उसी गली में आ गई। और आते उन्होंने पैरामेडिक्स ने आसवा हर चीज़ की, ECG की, वो की, सारी करा के। अच्छा, एक चीज़ आप देखें, मैं फिर यहाँ रिमाइंड करा दूँ, ऐसे लोग जिनकी नॉलेज ज़्यादा ना हो इस मामले में, माशाल्लाह सब लोग समझदार हैं, लेकिन एस्पिरिन देखिए, मैं आम तौर पे अब तक 2 एस्पिरिन, कोई ऐसा इशू जब भी होता रहा 2 एस्पिरिन देता रहा हूँ। लेकिन कौन सी एस्पिरिन है, ये छोटी जिसको बेबी एस्पिरिन कहते हैं, 81 mg की है। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, उस वक्त भी मुझे कमेंट्स में एक डॉक्टर ने भी, वो मेरा ख्याल डॉक्टर ओसामा है, यंग डॉक्टर, उन्होंने बोला अंकल ये ज़्यादा भी दे सकते हैं, आपने तो 2 ही दी, चलो अच्छा किया, लेकिन ज़्यादा। तो मैंने कहा 2 काफ़ी है मेरे अपने ऐसे जेन में। आप सोचें कि लाइबा जब फ़ोन पे थी तो उन्होंने कहा कि, लाइबा ने कहा कि बस अभी मेरी पहुंचने वाली, उन्होंने कहा कि आप इनको, बेबी एस्पिरिन है आपके पास, mg बताया, तो उनका 6 गोलियां उनको आप दे दें, 6 टैबलेट्स 81 mg की, आप इस मल्टीप्लाई कर लें कि कितना बना जो भी है, तकरीबन 500 mg तकरीबन ऑल अबाउट इतना चलो बन गया। वो फौरी तौर पे, अच्छा वो मेरे पास ज़रूर होती हैं बैग में, घर में, वो इनको दे दी। इतने में पैरामेडिक्स आ गए, आके फिर ये हॉस्पिटल गई तो वहाँ भी जाके इन्होंने फिर एस्पिरिन दी। हाँ, वो एम्बुलेंस में दे दी, एम्बुलेंस में, यानी ये तो हमसे पूछा उन्होंने, हमने कहा हमने 6 दे दी हैं, 2 और दी थी मेरा ख्याल 2 या 3 और आसफा कहती हैं वो एम्बुलेंस के अंदर भी उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचे तो कोई 5-6 मिनट लगे, हॉस्पिटल भी पहुंच गए। इस दौरान भी उन्होंने टैबलेट दे दी, पहुंच के उन्होंने सारा इनको एडमिट करके जो सारे टेस्ट वेट करने। अब मैं यहाँ फिर ये कहता हूँ कि आप में से वो हज़ार जो ये कहते हों कि आप ये रिस्क ले रहे हैं, आप जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ चले जाएँ, यहाँ चले जाएँ। आप, मेरे भी ख्यालात ऐसे ही थे, आप लोगों के कमेंट्स में भी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन आप ये ज़हन में रखें, अगर ये जब एम्बुलेंस के साथ ये गई थी, अब ये 4थी दफ़ा जा चुके हैं एम्बुलेंस में, अगर इतना कोई सीवियर इनको हो, इनका इतना बड़ा इशू हो, तो वो फिर हॉस्पिटल से नहीं आने देते हैं। इवन उनको बाईपास हो या स्टेंट डालना हो या एंजियोप्लास्टी, उसी वक्त करते हैं, कभी वो नहीं छोड़ते। टेम्परेरी कुछ प्रॉब्लम होता है और उसके बाद ये तक। अब देखें कि उनको अब भी जब ये रात को इनको छोड़ा तो इनकी अपनी, उन्होंने कहा जी आप ये डिस्क्लेमर, आप मतलब ये दें, आप अपनी जिम्मेदारी, कि अभी इशू तो आपको कोई नहीं, फाइंडिंग्स में कोई चीज़ सामने नहीं है। आपका ये ज़रूर है कि ब्लड फ्लो, जो पिछली रिपोर्टें वो बता रही हैं कि हार्ट में आपका ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा स्लो रहता है, और चाहें तो आप रुक जाएं, उन्होंने ऑप्शन दिया, और अगर आप जाना चाहें तो आप हमको लिख के दें कि मैं अपनी मर्जी से। इनका जी मैं अब यहाँ रुक के क्या करूँगा, टेस्ट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, बच्चे उधर परेशान होते हैं, और ख़ास तौर पर उनका मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, हालांकि वो सब बेचारे सही नहीं समझे उस बात को। सो हम वहाँ से आ गए, आके फिर उन्होंने ये एडवाइस किया कि एक तो आपने रोज़ नींद कम से कम आपकी 8-10 घंटे नींद हो, तो रात को उन्होंने कहा जी टैबलेट आपने नींद की एक टैबलेट, वो लाइट पोटेंसी है, वो खानी है रात को।
दूसरा कि उन्होंने कहा जी ब्लड प्रेशर की गोली आपने छोड़नी नहीं है, ये तो उनके हार्ट वाला जो हॉस्पिटल उन्होंने कह दिया था और उन्होंने लिख दिया, जो कि हम कल लेकर आए हैं। वो यूँ समझ लो कि उससे हाफ पोटेंसी है, जो ये खा रही है उससे हाफ। उन्होंने कहा जब लो होना शुरू हो तो आप वो खाएं, हाँ, और अगर नॉर्मल है तो फिर मतलब ज़्यादा है तो फिर अपनी रेगुलर गोली खाएं। वो बड़ी वाली है ना। और अगर आप समझते हैं, आप चेक कर रहे हो कि लो साइड पे है, तो आप हाफ का छोड़नी नहीं है। तो आज से हमने वो प्रैक्टिस कल से वो शुरू कर दी, इसलिए वो फिर शादी वादी तो वो जो दोस्त है मेरे, फिर उनसे मैंने माजरत की, मैंने कहा ये सूरत हाल हो गई, हम तो एमरजेंसी में पहुँच गए हैं और अब उनको नींद भी चाहिए आसपा का, तो आप मेहरबानी करो। वो कहने लगा कोई बात नहीं। तो आज इनकी ये परसों की बात है, कल का दिन बीच में ऑफ रहा, रेस्ट भी हुआ। आज इनकी वो है रिसेप्शन है, तो अभी फिर ये मास्क वास्क लगा के बैठी हैं, देखें अल्लाह करे शाम तक बेहतर रहे। और वैसे बात चलने फिरने बातचीत में इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और भी यहाँ ऐड करूँ कि कई पिछले दिनों ये बात भी बड़ी हुई कि स्ट्रेस भी था, ये था, घर की मूविंग थी। अब माशाल्लाह सारे स्ट्रेस ख़त्म हो गए हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इनकी जो दोस्त आई हमारे शहर से हैं, और मेरा भी उनके फैमिली से इस तरह ताल्लुक़ है कि इनके जो फादर जाबिर साहब हमारे मीरपुर ख़ास साहब के, मीरपुर ख़ास के, और वो वकील भी थे और वो बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी थे और कोच भी थे। तो मैं एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ इनसे इस बिना पे, ये थोड़ा सा मैं बता दूँ, कई मरतबा आप लोग फिर सवाल जवाब करते हैं ना, तो इस बिना से भी मेरा इनका ताल्लुक़ है। फिर आसफा की प्राइमरी स्कूल से वो दोस्त हैं, ये भी इनकी वो बहन जो यूएस में है नौशाबा, वो भी। तो मैं कहना इनकी वजह से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपके स्कूल प्राइमरी स्कूल टाइम का कोई दोस्त हो तो आप इतना खुश मैंने इनको ज़िंदगी में नहीं कभी देखा जितनी जब से वो मुना आई हुई हैं, इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, मैं अपनी वीडियो में या अपने टिकटॉक में कमेंट्स में लगा हुआ हूँ और ये लोग इतना खुश। तो अब ये स्ट्रेस वाली बात को बिल्कुल आप एक्सक्लूड कर दें कि ऐसा कोई है ही नहीं कि इनको कोई स्ट्रेस हो तो ये इशू हो जाता है। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये मुझे टेंशन हो गई, तो ये भी टेंशन, जब मुन्ना ने तो टेंशन की जब से, तो तुम इतना खुश तो मैंने तुमको कभी देखा ही नहीं। सो मकसद मेरा कहने का कि बस आप दुआ करें, दुआ में याद रखें, और हम अपनी तरफ से बिल्कुल कोई कोताही नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये जैसे एंजियोग्राफी होती है और अब हमें उम्मीद है कि 8-10 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगी, और उसके बाद बाकी चीज़ें फिर जो है वो बाद में आपसे करेंगे। तो इसलिए मुझे ये बनानी पड़ेगी जी, ठीक है जी, ओके। अल्लाह से मुंह तोड़ा मुझे। अब वो तो जायरा भी कह रही, कहती दादी वाश वाश वाश, अभी वो इसको लगी कहती वाश वाश वाश, सोप लगा हुआ, सोप लगा हुआ, वाश वाश वाश। Gracias.